Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have come up with Mrs. Packletide's Tiger by H.H. Munro. And this video lecture is 2 of 2. There will be 2 videos, and H.H. Munro, you are watching his picture. Louis Mabin adopted a protective elder sister attitude towards money in general, irrespective of nationality or denomination. Denomination means value. Her energetic intervention had saved many a ruble from dissipating itself in tips in some Moscow hotel, and francs and centimes clung to her instinctively, means automatically, under circumstances which would have driven them headlong from less sympathetic hands. इस स्लाइड में लुइसा मैबिन के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही प्रोटेक्टिव थी, जैसे एल्डर सिस्टर का एटीट्यूड होता है पैसे के मामले में बचाने का सामान्य तौर पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और डिनोमिनेशन, भले ही किसी और करेंसी का पैसा हो, मनी हो, कोई भी वैल्यू हो, उसकी डिनोमिनेशन हो, तो ये एटीट्यूड वो अपना रखती थी। जैसे बड़ी बहन होती है, बचा के रखती है, संभाल के पैसे को यूज करती है, वेस्ट नहीं करती थी। और जब कभी भी वो किसी मॉस्को होटल में जाती अपने परिवार के साथ या जैसे भी, तो टिप्स वगैरह वो नहीं देती थी। और इस तरीके से बहुत से रूबल्स उसके एनर्जेटिक इंटरवेंशन की वजह से, एनर्जेटिक इंटरवेंशन मीन्स जैसे आपकी बहन या भाई टिप्स अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो रोकती थी, इंटरवेंशन करती थी, नहीं नहीं एक कुछ नहीं देना है इन्हें, और पैसे का वेस्टेज मानती थी इस तरह देना। और इस तरीके से फ्रैंक्स और सेंटीम्स उसके पास ऑटोमेटिकली, इंस्टिंक्टिवली उसे चिपक जाते, मीन्स वो सेव कर लेती। सर्कमस्टांसेस ऐसे हों जिसमें, ऐसी स्थिति में भी जहाँ पे ये डर लगा रहता है कि ये पैसे टिप्स वगैरह में अधिक वेस्ट होंगे, तो भले ही कोई भी सर्कमस्टांस हो, अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच कुड हैव ड्रिवन देम हेडलॉन्ग फ्रॉम लेस सिंथेटिक हैंड्स। सिक्कों के बारे में कहा कि अगर वही सिक्के किसी और के हाथ में होते, लेस सिंथेटिक हैंड जो मनी से इतना प्यार नहीं करते, तो वो गिर जाते, मीन्स वेस्ट हो जाते, दूसरों के हाथ में चले जाते। तो इसमें ये कहा है, हर स्पेकुलेशन एज टू द मार्केट डेप्रिसिएशन ऑफ टाइगर रेमिनेंट्स are cut short by the appearance on the scene by the animal itself। और जैसे वो स्पेकुलेशन कर रही थी मिस मैबिन कल्पना में अपने कि जो टाइगर के रेमिनेंट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो कितने में बिकेंगे, तो तभी वो सीन पे आ जाता है, टाइगर सामने आ जाता है। As soon as it caught sight of the tethered goat, जैसे ही उसने उस बकरी को देखा, गोट को देखा लेटे हुए जंगल में, आपको पता ही है गांव वालों ने एक गोट को बांधा हुआ था, टेदर्ड मीन्स बांधा हुआ, इट ले फ्लैट ऑन द अर्थ, और वो टाइगर जमीन पे लेट गया, जैसे फ्लैट होते फ्लैट लेट जाता है, seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for the purpose of snatching a short rest before commencing the grand attack। आमतौर पे जब भी टाइगर आक्रमण करते हैं तो आसपास जो कवर होता है, झाड़ियां होती है, उसमें वो उसका एडवांटेज लेते हैं, उसमें छुपते हुए अपने एनिमल पे, जिस पे अटैक करना चाह रहे हैं उस पे अटैक करते हैं। परंतु यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ये महान अटैक करने से पहले he wanted to have some rest, he wanted to snatch a short rest before commencing the grand attack। बड़ा हास्यास्पद लगता है, साकी ने बहुत ही रिडिकुलस वे में ये सारी बात बताई है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक सटायर है। आई बिलीव इट्स इल, लुइसा मैबिन एकदम कहती है, जोर से कहती है हिंदुस्तानी में, भारतीय भाषा में, हिंदी में, ताकि गांव वाले, जो गांव का सरपंच है, हेडमैन है, वो भी सुन ले। ये लगता है बीमार टाइगर लगता है मुझे, कोई, ताकि उसकी अहमियत ना हो। मिस पैकलेटाइड अगर उसको मार भी देती है तो कल को उसके पब्लिश होंगे, आर्टिकल छपेंगे, फोटो छपेंगी, तो गांव वाले सब जान जाएंगे कि ये बूढ़ा शेर मारा, कोई जवान शेर उसने नहीं मारा। तो जानबूझ के लुइसा मैबिन ने, बहुत क्लेवर टाइप की लेडी है, उसने ये कहा। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ये बीमार है। वो आज इन एम्बुश, और वो एम्बुश में मतलब छुप के बैठा था। एक हेडमैन उसको सुनाने के लिए कहा इन्हें नेबरिंग ट्री, पड़ोस के ट्री में, ताकि कोई नुकसान ना हो। और तभी मिसेस पैकलेटाइड कहती है, चुप हो जा, हस। एंड एट दैट मोमेंट
द टाइगर कमेंस्ड एम्बलिंग, और उसी वक्त टाइगर ने एम्बलिंग करना शुरू किया, वॉकिंग इन ए स्लो मैनर। एम्बलिंग मीन्स स्लोली। नाउ अर्ज मिस मैबिन विद सम एक्साइटमेंट, और मिस मैबिन फिर बोली एक्साइटमेंट होके, अब इफ ही डजंट टच द गोट वी नीडंट पे फॉर इट। इफ ही डजंट टच द गोट वी नीडंट पे फॉर इट, अगर वो गोट को ना टच करे, खाए ना, उसे मारे ना, तो हमें कोई जरूरत नहीं है पैसा देने। द बेट वाज एन एक्स्ट्रा, और जो गोट बांधी हुई थी वो बेट थी, उसका खर्चा अलग है, 1000 रुपए गाँव वालों को देने हैं। तो इसलिए उसने ऐसा कहा, बेट मैंने जो शिकार आकर्षण के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए किसी जंगली जानवर को बांधा जाता है। द राइफल फ्लैश्ड आउट विद ए लाउड रिपोर्ट, तभी ठा की आवाज आई, राइफल चल पड़ी। रिपोर्ट का मतलब साउंड है, एक ऊंची आवाज क्रिएट करते हुए। एंड द ग्रेट टॉनी बीस्ट sprang to one side and then rolled over in the stillness of that, और ये जो भूरे रंग का टॉनी, येलोइश कलर का जो जानवर है, वो उछला और दूसरी तरफ लुढ़क के ढेर हो गया, और मौत के सन्नाटे में ऐसा लगा कि जैसे कि वो सो गया हो। तो ये सीन अब तक बना कि अचानक वो टाइगर आ गया। इन ए मोमेंट ए क्राउड ऑफ एक्साइटेड नेटिव्स हैड स्वार्म्ड ऑन द सीन, और एक पल में जो भीड़ थी गांव वालों की, जो दूर से देख रहे थे, ठा की आवाज सुनते ही एक्साइटमेंट में थे, वो चारों तरफ उस दृश्य में भीड़ की तरह, स्वाम मक्खियों के झुंड को कहते हैं, मक्खियों की तरह वहां इकट्ठा हो गए। एंड देयर शाउटिंग स्पीडीली कैरिड द ग्लैड न्यूज टू द विलेज, और वो जो शाउटिंग थी उनकी, जोर जोर से चिल्लाना, टाइगर मर गया, टाइगर मर गया, कुछ भी बोल रहे थे, गांव तक पहुंच गई वो चीखें उनकी, वो लाउड वॉइस उनकी। वेयर ए थंपिंग ऑफ टॉम टॉम टुक अप द कोर्स ऑफ ट्रायम्फ, और गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे कि ट्रायम्फ जैसे विजेता लौटता है कोई वार को जीत के, ढोल बजने लगे। एंड देयर ट्रायम्फ एंड रिजॉइसिंग फाउंड ए रेडी एको इन द हार्ट ऑफ मिसेस पैकलटाइड, और मिसेस पैकलटाइड के कानों में वो आवाजें पड़ रही थी और वो अपने मन ही मन में खुश हो रही थी। और उसने पहले ही कल्पना में लंचियन पार्टी का अरेंजमेंट कर लिया था, जो लेडी विम्बलडन के इस आदर सत्कार में उदेगी ऑनर में, जबकि वो दिखावा है। कर्जन स्ट्रीट में वो अपनी लंच पार्टी देने जा रही थी, और इमेजरेबली मीन्स उसे बहुत ही, जिसको नापा ना जा सके, इमेजरेबल होता है परंतु उसे नजदीक लगे। इट वाज लूसा मैबिन हु ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट गोट वाज इन डेथ थ्रोज व्हेन a mortal bullet wound from a mortal bullet wound, और लूसा मैबिन क्योंकि चालाक थी, देखने लगी बुलेट कहाँ लगा उसको, टाइगर को देखा कि उसको तो लगा नहीं है, और गोट को लगा। गोट तड़प रही थी। मॉर्टल डेथ थ्रोज, थ्रोज क्या होता है, पेन। फ्रॉम ए बुलेट, मॉर्टल बुलेट वुंड, जख्म की वजह से जो उसने जानलेवा बुलेट दागा था। व्हाइल नो ट्रेस ऑफ द राइफल्स डेडली वर्क कुड बी फाउंड ऑन द टाइगर, एक भी चिन्ह टाइगर के शरीर पे, बॉडी पे नहीं देखा गया, बुलेट के लगने का कोई भी चिन्ह नहीं था। मतलब बुलेट टाइगर को तो हिट नहीं हुआ, बेचारी गोट को हिट हो गया। तो एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, द रॉन्ग एनिमल हैड बीन किल्ड, गलत एनिमल किल हो गया, मारा गया। एंड द बीस्ट ऑफ प्रे हैड सकम्ड टू हार्ट फेलियर, सकम वर्ड है सरेंडर, मींस हार्ट फेल हो गया उसका। ठा की आवाज सुन के, बूढ़ा शेर था, कमजोर था दिल उसका, और कॉज्ड बाय सडन रिपोर्ट ऑफ द राइफल, रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे साउंड है, जैसी ठा की आवाज आई राइफल के चलने की, तो बूढ़ा शेर वहीं ढेर हो गया। और ये जो कमजोरियां थी, दोज वर एक्सेलरेटेड बाय सेनाइल, सेनाइल डिके, डिके मैंने कोई चीज पकती है, गलती है, सड़ती है। ओल्ड एज इन्फर्मिटीज जो होती हैं, बुढ़ापे की कमजोरियों की वजह से उसका दिल शायद कमजोर हो गया होगा, इसलिए हार्ट फेलियर उसे हो जाता है। मिस पैकलटाइड वाज पार्डनेबली अनॉयड एट द डिस्कवरी, और मिस पैकलटाइड बिल्कुल गुस्से में है कि ये खोज मिस मैबिन ने क्यों की, जो गोट थी वो मारी गई और उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा टाइगर को, वो हार्ट फेल होके शायद बेहोश हो गया होगा। एट एनी रेट शी वाज द पोजेसर ऑफ अ डेड टाइगर, बेहोश तो नहीं, मारा गया, मर गया वो हार्ट फेलियर से। चाहे कुछ भी हो, बकरी मरी या शेर मरा, वो पोजेशन तो मिस पैकलटाइड का ही था, मलकियत तो मिस पैकलटाइड की हुई डेड बॉडी में। एंड द विलेजर्स एंक्सियस फॉर देयर 1000 रुपीज, और जो गांव वाले थे उन्हें क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, वो
अपनी चिंता कर रहे थे 1000 रुपए की, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, 1000 रुपए चाहिए था। ग्लैडली connived at the fiction that she had sought the beast, और वो ग्लैडली मीन्स खुशी खुशी इस बात से सहमत हो गए। जो कनाइव करना होता है सीक्रेटली किसी गलत काम में आप एग्री करते हो, कनाइव करना होता है। और इस फिक्शन पे वो कनाइव कर गए कि बीस्ट को गोली लगी और वो मारा गया। बीस्ट मीन्स टाइगर। एंड मिस मैबिन वाज ए पेड कंपेनियन, और मिस मैबिन तो पहले ही आपको पता है पेड कंपेनियन थी, उसे तो कोई मतलब नहीं था इस बात का, परंतु ब्लैकमेलर जरूर साबित होती है आगे चल के, आपको पता लगेगा। उसको डराती है मिस पैकल्टाइड को। अगर मैंने लेडी विंबलडन को बता दिया इसके बारे में तो क्या होगा। देयरफॉर डिड मिसेस पैकल्टाइड फेस द कैमरास विद ए लाइट हार्ट। अब साकी यहाँ पे एच मुनरो कहते हैं कि जब पत्रकार आए होंगे, कैमरामैन आए होंगे, फोटो में उतारे होंगे, क्या उसके मन में कोई गिल्ट की भावना थी मिसेस पैकल्टाइड की। एंड हर पिक्चर्ड फेम रीच्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ द टेक्सास वीकली स्नैपशॉट टू द इलस्ट्रेटेड मंडे सप्लीमेंट ऑफ द नोवो वरामी। तो ये फेमस मैगजीन्स है, उसमें फोटो छपी थी, पेजेस पे आर्टिकल लिखे गए होंगे, तो क्या उनको पढ़ के उसके मन में कोई ऐसी बात थी। लूना विम्बलडन, जहां तक लूना विम्बलडन की बात थी, शी रिफ्यूज टू लुक एट एन इलस्ट्रेटेड पेपर फॉर वीक। कई सप्ताहों तक उसने मैगजीन नहीं देखे, पेपर्स नहीं पढ़े, क्योंकि उसमें फोटोएं उसकी सहेली की छप रही थी, उसकी फ्रेंड की छप रही थी। हर लेटर ऑफ थैंक्स फॉर द गिफ्ट ऑफ ए टाइगर क्लॉ ब्रॉच वाज मॉडल ऑफ रिप्रेस्ड इमोशंस। और फिर आपको पता ही है टाइगर क्लॉ ब्रॉच उसने बनवाया, उसके लिए उसका गिफ्ट दी लेडी विम्बलडन को, उसको जलाने के लिए, मन ही मन ईर्ष्या पैदा करने के लिए। और उसने थैंक्स तो किए मिसेस पैकल्टाइड के, परंतु वो दबे हुए इमोशंस को छुपा के, अपने इमोशंस को दबा के उसने ऐसा किया। ईर्ष्या को बहुत मुश्किल से उसने दबाया। द लंचियन पार्टी शी डिक्लाइंड, देयर आर लिमिट्स बियॉन्ड विच रिप्रेस्ड इमोशंस बिकम डेंजरस। लंचियन पार्टी डिक्लाइन कर दी, उसने रिफ्यूज कर दी। और लेखक कहते हैं कि कई बार दबे हुए इमोशंस बहुत खतरनाक साबित होते हैं। जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या कई बार डेंजरस हो जाती है, जानलेवा भी हो जाती है। आप देखते हैं अलग अलग लिटरेचर के पीसेज में आप देखते होंगे। तो इमोशंस इसके बड़ी मुश्किल से उसने दबा रखे हैं, भड़कने के लिए वो तैयार है। और उधर कहने को ये दोनों फ्रेंड हैं, मिसेस पैकल्टाइड और लूना विम्बलडन, परंतु अंदर ही अंदर बहुत जलती है एक दूसरे से। किट्टी पार्टी में बैठती है तो भींगे मार। How amused everyone would be if they knew what really happened, said Lusa Mabin a few days after the ball. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये एक्सट्रैक्ट के लिए। कुछ दिनों बाद लूसा मैबिन ब्लैकमेल करने के लहजे में कहती है, अगर तुम्हारी फ्रेंड लेडी विम्बलडन को पता चल गया तो कितनी अम्यूज होगी, या कि लोगों को पता लग गया तो कितने अम्यूज होंगे। What do you mean? आस्क्ड मिसेस पैकल्टाइड। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है हाउ यू शॉट द गोट एंड फ्राइटन द टाइगर टू डेथ। बस यही बताना चाहूंगी मैं कि किस तरह से तुमने टाइगर को डरा के मार दिया और गोट को निशाना लगा तुम्हारा, said मिस मैबिन विद अ डिसएग्रीएबली प्लेजेंट लाफ। और इस तरीके से हंसी जिसको हंसी को मिस पैकल्टाइड को वो हंसी अच्छी नहीं लगी, अपनी कनिंगनेस शो करती हुई नहीं हंसी उसने वो हंसी। तो ये ब्लैकमेल करने का काम था। नो वन वुड बिलीव इट, मिस पैकल्टाइड कहती है, जबकि उसका चेहरा रंग बदल रहा था, अंदर ही अंदर वो परेशान थी कि लोगों को तो पता चल ही जाएगा। कहती है कौन विश्वास करेगा तेरा। दो इट वर गोइंग थ्रू ए बुक ऑफ पैटर्न्स बिफोर पोस्ट टाइम। और इस तरह बदल रहे थे रंग, जैसे आप रंग बिरंगी पेजेस को पलटते हो और वो रंग रिफ्लेक्ट होके आपके चेहरे पे आता है। तो इस ये कंपैरिजन करते हैं लेखक यहाँ पे। कहती है लूना विम्बलडन तो करेगी, said मिस मैबिन। मिस पैकल्टाइड्स फेस सेटल्ड on an unbecoming shade of greenish white। और ये बात सुन के उसका चेहरा ग्रीनिश हो गया, एकदम सफेद सा हो गया। वो डर सी गई, वाकई ये बताएगी तो बेइज्जती होगी और सारी जो मेहनत है उसकी टाइगर हंट करने की, पैसा जो लगाया वो सारा बेकार हो जाएगा, ये सोचने लगी मिसेस पैकल्टाइड। I have seen a weekend cottage near Darking that I should rather like to buy। मिस मैबिन कहती है, ब्लैकमेल कर रही है उसे, कहती है मैंने एक डार्किंग के पास जगह है, कोई कॉटेज देखी है और I should rather like to buy, मैं उसे खरीदना चाहूंगी, said मिस मैबिन and seemingly irrelevant। कोई रेलेवेंस नहीं था, अचानक बोली वो। 683 होल्ड और 680 उसमें लगेंगे डॉलर या जो भी करेंसी है, क्वाइट बार्गेन। और कहती सौदा हो गया।
मतलब वो ये कहना चाहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी अगर वो कोठी आप खरीदवा देंगे। ओनली आई डोंट हैपन टू हैव द मनी, बस मेरे पास पैसा नहीं है, खरीदना चाहती हूँ और सिर्फ आप ही मुझे खरीदवा सकते हो उस कोठी को। Lusa Mabin's pretty weak and cottage christened by her less powers। अब कोठी खरीद ली और काफी समय बाद अब लेखक लिखते हैं कि उसने कोठी का नाम क्या रखा, लेस पावर्स, फ्रेंच में कहते हैं द वाइल्ड बीस्ट, क्योंकि वाइल्ड बीस्ट की वजह से वो पॉसिबल हो पाई। एंड गे इन समर टाइम विद इट्स गार्डन बॉर्डर्स ऑफ टाइगर लिलीज, कोठी में टाइगर लिली जो फ्लावर से वो लगाए उसने, इज अ वंडर एंड एडमिरेशन ऑफ हर फ्रेंड्स। अब जो भी फ्रेंड आते हैं वो चौंकते हैं, हैरान होते हैं उसको देख के, कोठी को, इतनी प्यारी कोठी, और प्रशंसा करते हैं। और वो कोठी टाइगर लिली सभी का केंद्र बिंदु बन गई उसके फ्रेंड्स की एडमिरेशन का। इट्स ए मार्वल हाउ लुइसा मैनेजेस टू डू इट इज द जनरल वर्डिक्ट। आम लोग ये कहते हैं कि हैरानी की बात है, इसकी इतनी इनकम नहीं है फिर भी इतनी मैनेजमेंट कैसे कर लेती है, लोग इस कोठी को मैनेज कैसे करती है, इतने खर्चे कैसे मैनेज करती है। मिस पैकल्टाइड्स इंडल्जेस इन नो मोर बिग गेमिंग शूटिंग। और उधर मिसेस पैकल्टाइन ने बड़े बड़े शूट करने छोड़ दिए। द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी। जब पूछते हैं कि अब क्यों नहीं टाइगर हंट करती है, कहती है ऊपर के खर्चे बढ़ गए। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी शी कन्फाइड्स टू इंक्वायरिंग फ्रेंड। जो भी उसके मित्र मंडली है किटी पार्टीज वगैरह में वो पूछते होंगे तो कहती है कि भाई पैसे ऊपर के ज्यादा खर्चे बढ़ गए। और जबकि ऊपर के खर्चे क्या थे, जैसे ये वीडियो लेक्चर 2 ऑफ 2 एंड अप होती है, कोई और लेसन लेके मैं फिर आऊंगा। एंजॉय योरसेल्फ, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।